ओम शांति। शिव बाबा जो हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है, जो अति 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 कल्याणकारी है, हम बच्चों को इस सृष्टि पर आकर के सबसे ऊंच से ऊंच शिक्षा देते हैं, जिससे हम सदा काल के लिए सुखी रहें। तो बाप कहते हैं कि बच्चे, कर्म करने से पहले आत्मा निर्णय करती है कि मुझे क्या करना है। अर्जुन ने गीता में भगवान से पूछा कि अर्जुन, भगवान, मैं कौन से कर्म करूं जिससे मेरे जीवन में सदा ही सुख हो, सदा ही शांति हो, सदा ही आनंद हो, सदा ही खुशियां हो। तो भगवान ने उनको यही कहा कि कर्म करने से पहले हर व्यक्ति की, हर आत्मा की बुद्धि निर्णय देती है। तो निर्णय करने में अगर थोड़ी भी चूक हो गई तो जो हम कर्म करते हैं उसका फल तो हमें पाना ही पड़ता है, उस फल को कोई टाल नहीं सकता। तो भगवान ने कहा कि कर्म करने से पहले जो बुद्धि निर्णय कर देती है, उस बुद्धि को मेरे साथ जोड़ो। तो मैं तुम्हारी बुद्धि को श्रेष्ठ और बलवान बनाऊंगा, सद्बुद्धि दूंगा। तो सद्बुद्धि देने से तुम्हारा निर्णय सही होगा और सही निर्णय से तुम सही फल की प्राप्ति कर पाओगे। इसी बात को सोचते हुए अर्जुन को भगवान ने कहा कि जैसे अक्टूबर नवंबर में गेहूं भी बोते हैं, सरसों भी बोते हैं और चने भी बोते हैं। अगर आपने जौ बोए हैं, चना बोया है और मार्च अप्रैल में जब फसल पक जाती है और उसको काटते हैं, तो वो काटने से पहले अगर कोई व्यक्ति कहता है, भगवान आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, मेरे खेत में मैंने कोई इसमें शक नहीं है कि चना और जौ बोए थे, लेकिन आप इसमें सरसों पैदा कर दीजिए ताकि मेरी सरसों का दाम ज़्यादा मिलेगा, मेरा उससे फ़ायदा होगा। भगवान कहते ये कभी हो ही नहीं सकता। अगर तुम बोते समय निर्णय करते तो तुम्हें इस समय पर ये शब्द ना कहने पड़ते। तो निर्णय करने के लिए परमात्मा ने कहा बुद्धि द्वारा निर्णय किया जाता है, तो इससे मेरे को बुद्धि को मेरे साथ लगा। इसलिए भगवान ने हमें बुद्धि योग, कर्म योग, सहज योग, ज्ञान योग ये हमें सिखाया। और उसके लिए पिता परमात्मा ने कहा कि सबसे पहले भगवान ने अपनी पहचान दी, मैं कौन हूँ, क्योंकि आज संसार में परमात्मा की पहचान भी नहीं है। तो इसलिए शिव बाबा को कहना पड़ा कि आत्मा, मनुष्य आत्मा अपने आप को भी नहीं पहचानती है, अपने को देह समझ बैठी है। तो भगवान ने पहले अर्जुन को कहा तेरी भी पहचान मुझे ही देनी पड़ती है, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, देह तो केवल वस्त्र है, ये एक रथ है जिसके द्वारा तुम कर्म करते हो, पाठ बजाते हो, और देह का पिता अलग है। मैं तुझ आत्मा का पिता हूँ। तो मैं आत्मा का पिता, मुझे परम आत्मा कहते हैं। तो परमात्मा पिता ने अपनी पहचान दी, अपना धाम बताया और कहा कि मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, मैं माँ का द्वारा जन्म नहीं लेता। अगर मैं माँ के द्वारा जन्म लूँगा तो मैं भी इस कर्म बंधन की रस्सियों में बन जाऊँगा। तो पिता परमात्मा ने अपनी डिटेल में पहचान दी। अब कहा कि अब तुम मुझे पहचान करके, अपने को आत्मा समझ करके मुझ बाप को याद करोगे तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी आत्मिक शक्ति पैदा होगी जैसे पत्थर को पत्थर से रगड़ने से आग पैदा होती है। इसी प्रकार
पिता परमात्मा को याद करने से हमारी ऐसी शक्ति पैदा होती है जिससे हमारे पाप कर्म भस्म होते हैं, आत्मा फिर से शक्तिशाली बन जाती है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि तुम संसार में कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म के रस्सियों में बंधे हुए हो, लेकिन कर्म करते हुए मेरी याद में रहोगे तो तेरे कर्मों में बल भरेगा, श्रेष्ठता आएगी, डिवाइननेस आएगी, दिव्यता आएगी। तो कर्म करते हुए पिता परमात्मा ने कहा, जब तू अपने को शरीर समझेगा तो शरीर के संबंधी माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार ऑटोमेटिकली याद आएंगे। अगर तू मुझे जब तक आत्मा नहीं समझेगा अपने को, आत्मा समझने से मुझ पिता की याद आएगी, क्योंकि मैं तुझे आत्मा का पिता हूँ। तो इसलिए भगवान ने बार बार कहा कि अर्जुन तुम आत्मा हो, ये निश्चय करो, अपने आप को इसी आत्मा की स्मृति में लाओ कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये देह तो केवल मेरा वस्त्र है, ये मेरी ड्रेस है, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। जैसे दूध में मक्खन है, लेकिन मक्खन को दूध को पहले दही बनाते हैं और दही बना करके फिर उसे बिलोते हैं, तब मक्खन प्रकट होता है। इसी प्रकार से शिव बाबा ने कहा कि बार बार इस ज्ञान का मनन चिंतन करो, अपने आप को निज स्वरूप में लाओ कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, ये शरीर मेरा है, मेरा माना मेरे से अलग है, तो मेरा कहने वाला मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। तो बाप ने कहा अपने को देह समझने से ही तुम्हारी बुद्धि डल हो जाती है, बुद्धि देह में चमड़ी में फंस जाती है। तो जब तक तुम अपने को आत्मा नहीं समझेगा तो तुम्हारी बुद्धि मुझ पिता परमात्मा से जुट ही नहीं सकती। जैसे साधारण रीति से कहा जाए कि बिजली में तार में करंट लेना है, तो उस तार के ऊपर से जब तक हम रबड़ नहीं हटाएंगे तो उस तार में करंट जा ही नहीं सकता। इसी प्रकार से परमात्मा ने बताया कि बच्चे, जब तक तुम अपने को देह समझते हो, मैं पुरुष हूँ, मैं नारी हूँ, तो मुझ पिता परमात्मा के साथ तुम्हारी बुद्धि का कनेक्शन जुट ही नहीं सकता। इसलिए जैसे वहाँ रबड़ को हटाना अति आवश्यक है, इसी प्रकार से तुम अपने को आत्मा समझोगे, मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ। सत्यता तो यही है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर तो केवल मेरा वस्त्र है, ये ड्रेस है, मुझे मिली है। अनेकों बार मैं पुरुष का चोला ग्रहण कर चुका हूँ, नारी का शरीर ग्रहण कर चुका हूँ, लेकिन कर्म करने वाला मैं आत्मा हूँ। आँखों से देखने वाला, मुख से बोलने वाला, कानों से सुनने वाला, हाथों से चीज उठाने वाला मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। ये देह तो केवल वस्त्र है, ये माध्यम है जिसके द्वारा मैं आत्मा सृष्टि पर कर्तव्य करता हूँ। तो जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, अर्थात इसमें टिक जाते हैं, इसी का ही टिकने का एक निशान लगाया जाता है मस्तक पर कि टीका लगाते हैं, तो टीका टिकने की निशानी है। तो जब तक हम अपने आत्मिक स्थिति में नहीं टिकेंगे, पिता परमात्मा याद आ ही नहीं सकता। और जब तक आत्मिक स्मृति में नहीं टिकेंगे तो परमात्मा की याद नहीं आएगी, तो प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझने से मुझ पिता की याद आती है। इसमें देह, देह के धर्म, देह के संबंधी सब अपने आप ही उनसे अब न्यारे हो जाते हैं, भूलते नहीं है लेकिन न्यारे हो जाते हैं। जैसे पानी में एक तैरने वाला व्यक्ति तैरता है, वो आराम से नदी पार कर लेता है। जो तैरना नहीं जानता है वो तो डूब करके फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो परमात्मा भी इस संसार में रहते हुए हमें तैरने का ज्ञान देते हैं। बच्चे, तुम इस संसार में भव सागर जिसे कहा जाता है, तुम तभी तैर सकते हो जब अपने को आत्मा समझ करके मुझ पिता की याद में रहोगे, तो तुम्हें तैरने का पूरा तरीका आएगा और तैरने की कला आएगी। तो तुम संसार की नैया
अपने जीवन रूपी नैया को इस भव सागर से पार कर सकते हो। सर्व कर्म बंधनों से आप छुटकारा पा सकते हो, सर्व विकारों से छुटकारा पा सकते हो, सर्व समस्याओं से पार हो सकते हो। यही केवल एक उपाय है। इसलिए बाप ने कहा योगी बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। यही एक कला है इस संसार में रहते हुए अपनी जीवन रूपी यात्रा को सुखमय बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए, शांतमय बनाने के लिए और श्रेष्ठ बनाने के लिए, चिंता मुक्त बनाने के लिए, खुशियों के लिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।